दोस्तों ये बात है 12-13 अगस्त 2024 की रात को लगभग 12 बजे का समय होता है, 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है। उत्तराखंड की एक रोडवेज बस का कंडक्टर होता है जो कि कैशियर के पास जाता है और जो उसने पूरे दिन में पैसे कलेक्ट किए होते हैं वो कैशियर को जाके थमाता है और कहता है कि साहब इसे जमा कर लीजिए। अब कैशियर कहता है कि तुम 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाते हो, आज तुम 12 साढ़े 12 बजे तक कैसे आए, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गए। तो कंडक्टर बोलता है कि साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे बोलिए। अब जैसे ही कंडक्टर सोचता है कि कुछ चाहिए तो मुझसे बोलिए, मतलब वो कहता है कि मेरे पास एक लड़की है जो कि बस में बैठी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उससे मिला सकता हूँ। अब जैसे ही कैशियर ये वाली बात सुनता है वो सारा कैश लेता है, कैश बॉक्स में दबाता है और उसके साथ चल देता है। अब वो कैशियर और वो कंडक्टर बस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि दो ड्राइवर उस लड़की के साथ पहले से ही बलात्कार कर रहे थे। अब जैसे ही उन ड्राइवरों की नज़र कैशियर पे पड़ती है तो वो तुरंत कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, उसके बाद हम लोग करेंगे। अब कैशियर भी उस लड़की का रेप करता है। टोटल लोग कितने होते हैं दोस्तों? टोटल लोग होते हैं 5। अब जब तक इन 5 लोगों का मन नहीं भरता तब तक ये लोग उस 16 साल की लड़की का बलात्कार करते रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उस लड़की को बस से निकाल देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। दरअसल उस लड़की को पंजाब के पटियाला जाना था लेकिन वो पटियाला नहीं जा पाई। अब सुबह क्या होता है, वो लड़की ISBT पे होती है देहरादून के पे, वहाँ से पटियाला जाने की सोच रही होती है। तभी उसके ऊपर एक गार्ड की नज़र पड़ जाती है। गार्ड की नज़र पड़ जाती है तो वो पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस को फ़ोन करता है तो उसके बाद में इस सारे मामले का खुलासा होता है। दरअसल दोस्तों अगर वो गार्ड उस लड़की को नहीं दिखता तो इस मामले का खुलासा भी नहीं हो पाता। अब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिकल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाती है और जिन जिन लोगों ने ये खबर सुनी थी उनके अंदर एक सिहरन सी हो जाती है। वो कहते हैं कि ये 5 लोग जो हैं वो इंसान के भेष में जानवर हैं। दरअसल दोस्तों आज इसी कहानी को मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून की। दरअसल 13 अगस्त 2024 की सुबह देहरादून के ISBT प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे एक लड़की घूम रही होती है जिसकी उम्र होती है 16 साल। वो लड़की देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे मानसिक रूप से थोड़ी बीमार हो। वो बार बार अपने कपड़ों को संभाल रही थी। अब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे घूम रही थी तो उसके थोड़ी ही आगे एक दुकान होती है जहाँ पे कि एक आदमी मैगी बना रहा होता है। अब मैगी बना रहा होता है तो उसी की दुकान पर एक गार्ड बैठा होता है। अब जो गार्ड होता है उस लड़की को बैठे बैठे देख रहा होता है। दरअसल वो लड़की अपने कपड़ों को बार बार संभाल रही थी और उससे थोड़ी ही आगे एक आदमी होता है जो कि संदिग्ध होता है और वो आदमी उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब गार्ड उससे कुछ बात करने ही वाला होता है, उससे पहले ही वो लड़की एक बस वाले से पूछती है कि पंजाब के पटियाला कौन सी बस जाएगी। अब वो लोगों से बात कर रही होती पंजाब के पटियाला जाने के लिए। तो ये गार्ड क्या होता है, इसको कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत है। तो वो क्या करता है 1098 पर फ़ोन कर देता है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के लिए फ़ोन कर देता है और उनसे कहता है कि साहब ISBT पर, देहरादून के ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे एक लड़की घूम रही है जिसे देख के मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आप एक बार आ जाइए और इससे बात कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आप इसे मुझसे बेहतर समझ पाएँ। अब इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड वेलफेयर की पूरी टीम आ जाती है और उनके साथ में कुछ पुलिस वाले भी आते हैं और उस लड़की को वहीं पे बैठा लेते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ी बीमार सी थी तो उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो बोलती है मेरा घर पंजाब के पटियाला में है। तो उससे कहते हैं कि पहले ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, घर पे चलते हैं, उसके बाद में उससे बात करेंगे। तो वेलफेयर सोसाइटी वाले लोग होते हैं उसे लेके अपने साथ आ जाते हैं। अब उससे पूछते हैं लेकिन वो लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। दरअसल उसको अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था।
तो उन लोगों ने क्या किया, उस लड़की को अच्छी तरह से बैठाया, उसको बहलाया फुसकाया, उसको मनाया। जो कहती थी खाने के लिए देते थे, जैसे कहती थी मुझे ये खाना है तो उसके लिए वही खाने के लिए देते थे। जैसे ही कोई आदमी उसके पास आता था तो उस लड़की को उस आदमी से डर लगता था। दरअसल वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और ये लोग कौन है, उसे कहाँ पे लेकर आए हैं। अब दोस्तों 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब उस लड़की की थोड़ी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है। अब उससे महिलाएं बात करती हैं कि बेटा क्या हुआ, कहाँ से आई हो, इस परिस्थिति में कैसे हो, यहाँ पे स्टेशन पे कैसे आई हो। अब होता क्या है, 3 दिन बाद वो लड़की एक शब्द बोलती है। वो बोलती है कि गंदा काम हुआ है। अब जैसे ही ये वाला शब्द उन लोगों ने सुना, तभी पुलिस की टीम क्या करती है, उसी डेट में वापस जाती है, यानी कि 12 और 13 अगस्त 2024 की रात को। और देहरादून ISBT पर जितने भी कैमरे लग रहे थे, जितने भी कैमरे थे, उन सब की रिकॉर्डिंग की एक एक सेकंड को तलाश करती है कि इसमें क्या क्या चीज़ हुआ है। उनको पता था कि यहाँ पे एक संदिग्ध आदमी भी था जो कि इसके आसपास घूम रहा था। तो उस रात को वो संदिग्ध आदमी कैमरे में कवर हो गया था। अब कैमरे में कवर हो गया तो पुलिस क्या करती है, उस संदिग्ध आदमी का फ़ोटो निकलवा लेती है और देहरादून ISBT पर जगह जगह उस फोटो को लेकर पूछती है कि क्या आपने इस आदमी को देखा है। अब जैसे जैसे पुलिस वाले उस आदमी के फ़ोटो को वहाँ की दुकानों पे दिखा रहे होते हैं तो वहाँ के लोग पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम इसे जानते हैं। अब उस आदमी का नाम और पता निकलवाया जाता है। अब पुलिस क्या करती है, उसके घर पे जाती है, उसे गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया, तुम अपने आप बताओगे या हम तुम्हें पुलिस वालों की तरह पूछें। दरअसल दोस्तों वो आदमी पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में क्या होता है, पुलिस सख्ताई दिखाती है उसके प्रति। अब जब पुलिस उसे सख्ती से पूछती है उससे, तभी वो आदमी एक ऐसी कहानी सुनाता है दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप भी सहम जाओगे। आपका इंसानियत के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। 12 अगस्त 2024 की बात है दोस्तों। शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र थी 16 साल। तो वो लड़की क्या होती है, हर बस के पास जाती है और वहाँ पे आके पूछती है कि पंजाब के पटियाला के लिए कौन सी बस जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली का जो ISBT है वो इतना बड़ा है, वहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बस रोजाना आती जाती हैं। अब एक कंडक्टर की उस लड़की पर नज़र पड़ जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहती है मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। तो उसने कहा ये वाली बस जाएगी, इसमें आके बैठ जाओ, पैसे की चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारा पटियाला आएगा मैं तुम्हें उतार दूंगा। अब वो बस चलना शुरू कर देती है। वो बस पहुंच जाती है रात को लगभग 10:30 बजे देहरादून के ISBT पर। अब सारे लोग उस बस में से निकलना शुरू कर देते हैं। आखिर में सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सिर्फ वही 16 साल की लड़की उस बस में बैठी होती है। अब कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उस लड़की के पास आते हैं और उसे आके अलग अलग तरह से छूना शुरू करते हैं, उसके साथ में गलत हरकत करना शुरू करते हैं। अब वो लड़की इसका थोड़ा विरोध करती है। अब जैसे ही विरोध करती है तो उससे पूछती है कि तुझे पटियाला जाना है कि नहीं जाना। अगर पटियाला जाना है तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही तुझे करना होगा। अब ये कंडक्टर और ड्राइवर क्या करते हैं, उस लड़की के सारे कपड़ों को उतार देते हैं और उसके साथ में गलत कृत्य करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग उसके साथ में गलत कृत्य कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, बगल में एक और बस खड़ी होती है जो कि ऋषिकेश से दिल्ली जाती थी रोजाना। उसके अंदर 2 ड्राइवर बैठे होते हैं। अब वो दोनों ड्राइवर उस आवाज़ को सुन लेते हैं। जैसे ही वो दोनों ड्राइवर उस आवाज़ को सुनते हैं तो उसी बस की ओर जाते हैं और उस बस में घुस के देखते हैं। जैसे ही देखते हैं तो वो देखते हैं कि उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। अब वो दोनों आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं अगर तुम्हें करना है तो तुम भी कर लो। तो दोनों वो ड्राइवर जो थे वो भी उस लड़की के साथ में गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये चारों लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ में गलत काम कर रहे थे। अब होता क्या है, जो बस का कंडक्टर था वो कहता है कि मेरे पास जो कैश है मैं कैशियर को देके आ जाता हूँ, उसके बाद में चारों मिलके एंजॉय करेंगे। अब वो कैश को लेके कैशियर के पास जाता है रात को 12:30 बजे। अब 12:30 बजे जैसे ही कैशियर के पास जाता है तो कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी बस तो 10:30 बजे की आ गई है, तुम इतनी देर से पैसे क्यों नहीं लेकर आई। तो वो कंडक्टर कहता है कि साहब मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। वो कह रहे थे ऐसा क्या काम है भाई,
तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम पैसे लेके आओगे, मेरे पास जमा करोगे। अब कैशियर क्या है, उससे उल्टे सीधे सवाल करना चालू कर देता है। अब कंडक्टर उसके उल्टे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे पाता। कंडक्टर एंड में बोल ही पड़ता है कि साहब मेरे पास एक बहुत सुंदर लड़की है, उसके साथ मैं बस में हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उसे आपको उससे मिला सकता हूँ। अब जैसे ही वो कैशियर उस लड़की के बारे में सुनता है तो कैशियर अंदर से खुश हो जाता है। वो कहता है कि जल्दी दिखाओ कहाँ है। अब जो कंडक्टर था उस कैशियर को लेके बस में आता है तो देखते हैं कि जो बगल वाली बस के जो ड्राइवर थे दो, वो उस लड़की के साथ में गलत काम कर रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि कैशियर साहब आए हैं तो तुरंत हट जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले कैशियर साहब को करने दीजिए, उसके बाद में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पांचों की पांचों लोग, 5 लोग कौन कौन थे दोस्तों? एक जो दिल्ली से लेकर आया था कंडक्टर और उस बस का ड्राइवर 2, और एक बगल वाली बस में जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती थी उस बस के जो 2 ड्राइवर थे वो, और एक कैशियर। ये पांचों लोग उस लड़की के साथ में पूरी रात बलात्कार करते हैं और आखिरकार उस लड़की को बस में से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। अब सुबह होती है, देहरादून का ISBT का प्लेटफॉर्म नंबर 12 सुबह होती है। अब वो लड़की उस प्लेटफॉर्म पर भटक रही होती है। उसकी बगल में एक दुकान होती है, दुकान पर एक आदमी मैगी बना रहा होता है। जो मैगी बन रही थी उस गार्ड के लिए बन रही थी। उस गार्ड की नज़र उस लड़की के ऊपर थी कि वो क्या कर रही है। वहीं पे एक संदिग्ध आदमी होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो संदिग्ध आदमी कौन था। वो संदिग्ध आदमी था उस बस का कंडक्टर जो कि उसे दिल्ली से देहरादून लाया था। वो उस लड़की को उस भीड़ के इलाके से अलग करना चाहता था ताकि कोई भी उस लड़की से कैसी बात ना करे और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन इधर में क्या होता है, जो गार्ड होता है वो 1098 पर यानी कि चाइल्ड वेलफेयर पर फ़ोन कर देता है। तभी वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर के लोग आते हैं, पुलिस आती है और इस लड़की को अपने साथ ले जाती है। उसके 3 दिन बाद ये लड़की बताती है कि इसके साथ गलत काम हुआ है। उसके बाद पुलिस दोबारा से देहरादून के स्टेशन पर आती है, बस स्टैंड पर, और 12-13 अगस्त की रात के कैमरे को सर्च करती है। उसके बाद में जो संदिग्ध आदमी होता है उसे पकड़ा जाता है, यानी कि उस बस के कैशियर को, और उसकी ही निशानदेही पर उन 4 लोगों को जो कि उसके साथ में उस लड़की का बलात्कार कर रहे थे, उन 4 को पकड़ लिया जाता है। जिनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र 32 साल है, एक का नाम देवेंद्र होता है जिसकी उम्र लगभग 52 साल होती है, तीसरा जिसका नाम रवि कुमार होता है, और चौथा राजपाल जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है, और 5वां जिसका नाम राजेश कुमार होता है। इन पांचों की पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया और इन 5 से पूछताछ की तो पता चला कि इन 5 ने ही उस लड़की का बलात्कार किया है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो लोग शहर जाते हैं। वो कहते हैं कि इन 5 लोगों ने मिलकर, जो कि इनकी बेटी की उम्र की लड़की है, उसके साथ में बलात्कार किया। ये इंसान के रूप में भेड़िए हैं, भेड़िए। अब जो वहाँ के SSP साहब होते हैं, उन SSP साहब ने इन 5 के खिलाफ 17 अगस्त को FIR दर्ज की है। अब साथ ही इस लड़की से पूछा जाता है कि ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये बताती है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ। लेकिन जब इसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये लड़की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के किसी गांव की है। अब पुलिस क्या करती है दोस्तों, इसके गांव जाती है और गांव में जाके इसके माता पिता से बात करती है। तो इसके माता पिता बताते हैं कि इनकी लड़की एक बार पहले भी भागी थी और अब की बार लगभग 12 दिन पहले ये लड़की यहाँ से भाग चुकी है। अब उत्तराखंड की पुलिस इसके माता पिता को इसके पास लेके आती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस लड़की से पहले पूछा गया था कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, तो इस लड़की ने बताया कि मेरे माता पिता खत्म हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। लेकिन इसके माता पिता जिंदा थे। इसका भाई भी है जो कि बाहर रामपुर गांव में काम कर रहा था। अब इसके माता पिता इसे लेने के लिए आते हैं तो वो लड़की अपने माता पिता के साथ जाने से बिल्कुल ही इनकार कर देती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लड़की के माता पिता की मनोस्थिति थोड़ी ख़राब है और वो इस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 16 साल की लड़की थी वो मानसिक रूप से थोड़ी हल्की थी। तो उस लड़की को ये नहीं पता कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अब उस लड़की को जहाँ पे ऐसी लड़कियों को रखा जाता है वहाँ पे रखा जा रहा है, इसकी काउंसलिंग की जा रही है और इसकी मानसिक स्थिति को थोड़ी ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। संबंधित जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि 5 से कहीं ज्यादा ना हो। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में
चलाया जाएगा। इनके आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाकई इस लड़की के साथ जो होता है उस घटना को सुनने के बाद किसी भी इंसान की इंसानियत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं जो ऐसा गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बलात्कार के बारे में और भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पुलिस इसलिए जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो इन 5 के अलावा और भी लोग उन लोगों के साथ मिले हुए जो कि इस लड़की के साथ में गलत कृत्य करके गए हैं। अब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इन 5 के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा ताकि और लोगों तक एक संदेश पहुंचे कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, अगर आप गलत करेंगे तो गलत ही होगा। और दूसरी बात ये है जिन 5 ने इस लड़की का बलात्कार किया है वो 40, 50, 55, 57 साल के हैं। उन लोगों ने इस बच्ची का बलात्कार करते समय ज़रा भी एक भी बार ये नहीं सोचा कि उनकी भी बच्ची होगी तो लगभग इसी उम्र की होगी। अगर कोई उनकी बच्ची के साथ में बलात्कार करेगा तो कैसा होगा। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आपको इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।